साहिब की सलाम। तो आज भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में आने वाली चीज नहीं है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि आपने अभी सुना और अभी सब कुछ समझ गए। इसको समझने में सालों साल लग जाते हैं, तब जाकर ये थोड़ा बहुत समझ में आता है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो आपने पहले कभी सुना ही नहीं होता। इसलिए सुनने में भी अटपटा लगता है, समझने में ज्यादा अटपटा लगता है, और धारण करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोक लाज सबसे ज्यादा आड़े आती है। लोग क्या कहेंगे, आज तक ये करते आए, बूढ़े हो गए करते करते, अब एकदम ये सब छोड़ना पड़ेगा। इसी दुविधा में ये जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तो ये ज्ञान समझ में भी आता है, इस पे विश्वास भी होता है, और इसको धारण भी कर लिया जाता है। ये तभी होता है जब परमात्मा की दया हो। परमात्मा की दया नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए मालिक से अरदास करूंगा कि मेरी हर बात, एक एक बात आप तक पहुंचे, आप उसको समझें और उस पे अमल करें, ताकि आपका ये जीवन सफल हो, इस जीवन का कल्याण हो। ऐसे ही आए और गए वाला काम ना हो जाए कि दुनिया में आए भी और जो काम करने आए वो किया भी नहीं, और बस ऐसे ही बेरंग लिफाफे की तरह वापस हो गए। उससे काम नहीं बनेगा, उससे 84 में जाना पड़ेगा, 184 में धक्के खाने पड़ेंगे, जिसके लिए साहिब ने समझाया भी। 184 भटक के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो आज इस मूल ज्ञान को अच्छे से समझना है और अपना कल्याण करना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की। साहेब सतनाम सतनाम। तो साहिब समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, अगर तू इस दुनिया में आके इंसान चोला पाके और फिर बिना उस कार्य को पूर्ण किए चला गया जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुझे जन्म मिला था, तो समझ कि अब जन्मों जन्मों के जन्म और मरण के खेल शुरू होने वाले हैं। अब पता नहीं कितने जन्म, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा सुअर मक्खी मच्छर खटमल सांप बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। और जीव बने हुए भी हैं, ये मत समझना किसने देखा। एक बार जंगल में जाओ और देखो क्या क्या बना हुआ है वहां पे। जैसे हमें ये शरीर पकड़ा दिया गया है, उन्हें कौन कौन से शरीर पकड़ा दिए हैं। जैसे हमें इंसानी जन्म दे दिया गया है, उन्हें देखो कौन कौन से जन्म मिले हुए हैं। सांप बिच्छू घड़ियाल खटमल मच्छर कीड़े मकोड़े पतंगे चिड़िया बाज हाथी घोड़े, देखो कैसे कैसे नाना प्रकार के शरीर पकड़ाए गए हैं। और ये जीव उन शरीरों में भी सुख के साथ रह रहा है, खुशी खुशी रह रहा है। सुअर सारा दिन गंद खाता है, लेकिन अगर कोई कहे कि सुअर को मार देते हैं क्योंकि
इतनी गंदी योनि है, इतना गंदा जन्म है, पूरा दिन विष्ठा खाता है, इसको मार देते हैं, इसकी मुक्ति हो जाए। वो डंडा ना खाने वाला सुअर, वो कहेगा भैया जैसा हूं वैसे रहने दे, तू गंध खाता हूं गंध में ही रहने दे, लेकिन मेरा शरीर ये नाश मत करो। यानी सुअर तक को अपना शरीर इतना प्यारा है। एक मच्छर जब तुम्हारे ऊपर बैठता है, काटता है, और तुम उसको मारने के लिए हाथ उठाते हो, हाथ उस तक पहुंचने से पहले वो उड़ारी मार देता है। इतना प्यार है उसे अपने शरीर से। बताओ एक मच्छर, क्या है मच्छर? कुछ भी नहीं। लेकिन उसको पूछो क्या है शरीर, उस शरीर को बचाने के लिए तुम्हें थका देगा वो, तुम थक जाओगे मच्छर पकड़ पकड़ के, और वो निकलता चला जाएगा आगे। वही मक्खी है। क्या है मक्खी का शरीर? कुछ भी नहीं। लेकिन उससे पूछो कि क्या होता है शरीर, क्या होती है जान, क्या होते हैं प्राण, तब तुम्हें समझ में आएगा कि केवल तुम ही नहीं, एक छोटे से छोटा मच्छर मक्खी भी अपने आप से उतना प्यार करता है जितना आप अपने शरीर से करते हो। समझ लो फर्क क्या है। आपको इंसान का शरीर पकड़ा दिया गया है और वो बेचारा मच्छर का शरीर लेके घूम रहा है। हैं दोनों जीव और मालिक के जीव हैं, लेकिन एक को इंसानी जन्म यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्पीस पकड़ा दी है, और एक को मक्खी मच्छर खटमल बिच्छू सांप। तो दोनों में समानता क्या है कि दोनों शरीरधारी हैं, और असमानता क्या है कि वो मच्छर मक्खी सांप कुत्ता कछुआ बिल्ली ये मुक्त नहीं हो सकते। एक इंसान मुक्त हो सकता है, केवल एक इंसान। यहां तक कि देवी देवता भी मुक्त नहीं हो सकते। कोई कहे कि ब्रह्मा जी मुक्त हो जाएं, विष्णु जी मुक्त हो जाएं, शंकर जी मुक्त हो जाएं, नहीं हो सकते वो। कारण क्या है? क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, विष्णु जी सृष्टि को पालते हैं, शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। अगर तीनों में से एक की भी मुक्ति हो जाए, मुक्ति का मतलब क्या होता है? अब कोई काम धाम नहीं रहा, अब कोई शरीर नहीं रहा, अब कोई कर्म विधान नहीं रहा, अब कोई कुछ रहा ही नहीं, मुक्त अवस्था में चले गए। तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से एक भी मुक्त हो गया ना, तो ये सृष्टि चलेगी क्या? ब्रह्मा पैदा नहीं करेंगे, मुक्त हो गए, तो विष्णु पालेंगे किसे? शंकर संहार किसका करेंगे? अगर विष्णु मुक्त हो गए तो ब्रह्मा जी ने जो पैदा किया उसको पालेगा कौन? वो भूखा ही मर जाएगा। और अगर शंकर जी मुक्त हो गए तो ब्रह्मा जी ने पैदा किया, विष्णु जी ने पाला, तो संहार कौन करेगा? यहां पर इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि बंदे के ऊपर बंदा चढ़ जाएगा। तो ये तीनों का बैलेंस बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ये सृष्टि चलाने के लिए पैदा किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा किया जाता है ये सृष्टि चलाने के लिए। और जब सृष्टि खत्म हो जाती है, इन तीनों को अपने में ही सिमटा लिया जाता है। अब ये कार्य करता कौन है? कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा करता है? उनके पिताजी। अब उनके पिताजी कौन है? आज तक तो यही सुनते आए थे कि शंकर जी अमर हैं, शंकर जी का कोई पिता नहीं, विष्णु जी का कोई पिता नहीं, ब्रह्मा जी का कोई पिता नहीं। ऐसा नहीं है, इनके पिता हैं, लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि सबकी सोच केवल ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक ही सीमित रह गई है। उससे आगे कोई बढ़ ही नहीं पाया। जबकि ऐसा नहीं लिखा है, लिखा हुआ है ग्रंथों में, लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे इस दुनिया में प्रकट होते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, सब लिखा है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, इसलिए काला अक्षर भैंस बराबर, वो लिखेगा लिखा ही रह गया, लेकिन कोई उसे समझ ही नहीं पाया। तो कौन है ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के पिताजी?
ध्यान से समझ लेना, उनका क्या नाम है, उनका क्या कार्य है, उनकी घरवाली यानी पत्नी कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मां कौन है, अच्छे से समझ लो। आप लोग को उसका नाम पता भी है, लेकिन अज्ञानतावश आप उसको कभी जान नहीं पाए। नाम सबने सुना है, ऐसा कोई बिरला होगा जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का नाम ना सुना होगा। किसी को पता है उसका नाम? हाथ खड़ा करो। हमारी संगत के अलावा, हमारी संगत के अलावा किसी और को पता है? नहीं पता है। एक नाम है जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाम हमेशा सुनते ही आए हो ना। अब एक नाम और है जो आप सुनते आए हो, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये कौन हो सकता है। और वो कौन सा नाम है? वो नाम है अलख निरंजन। किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो जरा। अलख निरंजन नाम अपने पूरे जीवन में किस किसने सुना है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। सुना है कि नहीं? सुना है तो हाथ खड़ा करो ना। इतना आलस, हाथ खड़ा करो जिसने अपने जीवन में एक बार भी सुना है, बस, बाकियों ने नहीं सुना। अलख निरंजन क्यों नहीं सुना भाई? जन्मों जन्मों से सुनते आ रहे हो, सतयुग द्वापर त्रेता से सुनते आ रहे हो। अलख निरंजन नहीं सुना तो बताओ। सबने सुना है। कौन है ये कौन है? ये कैसे हैं? क्या कभी किसी ने अलख निरंजन की फोटो देखी? क्या कभी अलख निरंजन की पूजा करी? क्या कभी अलख निरंजन की आरती गाई? शंकर जी की गाई है, विष्णु जी की गाई है, माता की गाई है, अलख निरंजन की कभी गाई आरती? कभी नहीं गाई होगी। और ना ही किसी को पता है ये अलख निरंजन कौन है। असल में ये कौन है? इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी कहा जाता है। इसी को संतों की भाषा में काल निरंजन कहा जाता है। इसी को आद्या यानी शेरा वाली माता, अष्टांगी का पति कहा जाता है। इसी को आम भाषा में मन कहा जाता है। मन सुना है ना? मन किसने देखा? मन अपना अपना मन कहां पे? आपका अपना मन कहां है? तुम्हारा तुम्हारे अंदर है, शरीर के अंदर। लेकिन क्या तुमने कभी देखा उसको? वो कैसा है? कभी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? है तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अलख है। अलख, अलख का मतलब क्या होता है? जिसे कोई लख नहीं सकता, उसे अलख कहते हैं। और निरंजन का मतलब होता है जो माया से निर्लेप हो, यानी जो अपनी घरवाली को छोड़ के चला जाए उसे निरंजन कहते हैं। तो अष्टांगी को ये छोड़ के चला गया। कहां चला गया? शून्य के देश में। शून्य का वासी है ये। इसीलिए शेरा वाली माता आपको हमेशा अकेली खड़ी दिखाई देगी, उसका पति नहीं दिखाई देगा। और उसको कुंवारी भी बोला जाएगा, अर्ध कुंवारी। क्यों? क्योंकि उसके पति का किसी को पता ही नहीं है, तो लोग सोचते शायद ये कुंवारी है, लेकिन जग जननी है इसलिए इसको मां भी कहते हैं, यानी कुंवारी भी कहते हैं और मां भी कहते हैं। समझ लो। तो ये क्या है? यही जोड़ी है मन और माया की। कहते ना कि मन माया का बड़ा चक्कर है भाई। तो मन माया क्या है? अलख निरंजन मन है, और माया क्या है? अष्टांगी माया है। 8 अंगों वाली माया है। इसको 8 अंगों वाली कहते हैं। लोगों ने इसके 8 अंग की जगह 8 हाथ बना दिए।
कि माता कौन है? जिसके 8 हाथ हैं। अब पूछो वो माता किसकी है? तो लोग कहते हैं हमारी माता है, हमारी माता है, मैया जी हैं हमारी। अगर तुम्हारी मैया जी होती तो तुम्हारे कितने हाथ होते? जैसे तुम अभी आदमी हो, तुम्हारे 2 हाथ हैं। 2 हाथ 2 पैर क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी मैया जी के भी 2 हाथ 2 पैर हैं। अपनी माता के देख लेना, 2 हाथ 2 पैर है ना, इसका मतलब मैचिंग मैचिंग हो गया काम। जैसी मां वैसा बेटा। अब तुम अगर किसी भैंस की योनि से निकल आओ, गर्भ से आ जाओ बाहर, तो तुम्हारे 4 पैर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माता के भी 4 पैर हैं, भैंस के 4 पैर, तुम्हारे भी 4 पैर, हो गया मैचिंग मैचिंग। अब तुम किसी चींटी के बच्चे बन जाओ तो तुम्हारे 6 पैर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चींटी के 6 पैर हैं तो तुम्हारे भी 6 पैर हो गए, मैचिंग मैचिंग। अब तुम किसी मकड़ी के बच्चे बन जाओ तो तुम्हारे 8 पैर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता जो मकड़ी होगी उसके भी 8 पैर, तो उसके बच्चे के भी 8 पैर, मैचिंग मैचिंग। लेकिन जब तुम कहते हो कि हमारी मां शेरावाली माता है, 8 हाथों वाली, तो तुम्हारे हाथ रह गए 2 और उसके हो गए 8। अब ये मैचिंग मैचिंग नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई गड़बड़ है। अब गड़बड़ है क्या, उसको भी समझ लेते हैं, अभी मैचिंग मैचिंग करवा देते हैं, कोई बात नहीं। अज्ञानता में हम सोच के बैठे हैं कि 8 हाथों वाली माता है हमारी और 2 हाथों वाले हम उसके बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि 8 अंग हैं क्या। अष्टांगी बोलते हैं उसको, तो 8 अंग हैं क्या? क्या है 8 अंग? 5 तत्व और 3 गुण। 5 तत्व कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, धरती, पानी, ये 5 तत्व। और 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अब 5 तत्व और 3 गुण की माता हो गई तो उसका पुत्र कैसा होगा? बिल्कुल माता के जैसा होगा। वो भी 5 तत्व 3 गुण लेके बैठा होगा। तो अष्टांगी अगर 5 तत्व 3 गुण है तो हमारी काया क्या है? ये भी 5 तत्व और 3 गुण है। कितने तत्वों का बना आपका शरीर? 5 तत्वों का। तो हुआ मैचिंग मैचिंग। अब कितने गुण हैं शरीर में? 3 गुण हैं, तो हो गए 5 और 3 8। अब तुम अष्टांगी के पुत्र कहला रहे हो। अब मैचिंग मैचिंग हो गया काम। लेकिन ये तो काया का खेल है, ये तो शरीर हुआ। लेकिन तुम क्या हो? तुम एक आत्मा हो। तो आत्मा मैचिंग किसके साथ करेगी? 8 अंगों के साथ? कभी नहीं। 5 तत्वों के साथ? कभी नहीं। 25 प्रकृतियों के साथ? कभी नहीं। इस संसार के साथ? कभी नहीं। आत्मा का जोड़ीदार कौन है? कहां मैचिंग होगा? परमात्मा। आत्मा का मिलन परमात्मा से चाहिए। और ये काया पंच भौतिक तत्व का मिलन ये पंच भौतिक तत्वों से ही हो जाएगा। यानी ये काया 5 तत्वों की कहां मिल जाएगी जाके? जहां से बिछुड़ी थी। कहां से बिछुड़ी है ये इन्हीं 5 तत्वों में से बिछड़ के बनी हुई है। तो जो चीज जहां से बिछड़ी है वहां मिल जाएगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो तत्व में मिल गए, लेकिन ये आत्मा जीवात्मा कहां मिले जाके? इसका भेद कोई नहीं बता सकता। इसीलिए अंत समय में सब रोते हैं। क्यों रोते हैं? 5 तत्व में मिल जाएंगे, जाने दो। तुम जीवात्मा हो, अमर हो, मरोगे नहीं, तो रो क्यों रहे हो? जब तुम अजर अमर अविनाशी हो, और गाते भी हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते भी हैं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। कारण क्या है?
क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी आत्मा कहां जाके मिले। इसलिए हम रोते हैं कि ये शरीर छूट रहा है। अभी तक तो ये झोपड़ी में बैठे हुए थे, अब झोपड़ी छूटेगी तो कहां जाएंगे। बस यही बंधन है। इसी ज्ञान के ना होने के कारण हम बार बार जन्म मरण में भटक रहे हैं, बार बार। अभिमन्यु ने आधा ज्ञान सुना था, मां के गर्भ में बैठा था, आधा ज्ञान सुना और आधा जब बाकी का सुनने लगा तो माता को नींद आ गई। यही कारण था उसके मरने का। उसको घुसने का तो पता था, घुस गया, लेकिन निकलने का पता नहीं था तो मारा गया। ऐसा नहीं कि उसको धनुष्बाण चलाना भूल गया था या तलवार चलानी भूल गया था, अंदर घुस के सब कुछ पता था उसको कैसे क्या चलाया जाएगा, लेकिन अज्ञानतावश वो बाहर नहीं निकल पाया। यही कारण हुआ उसके मरने का। इसी प्रकार वो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में मरा। हम कहां मर रहे हैं बार बार? हम इस भव सागर के चक्रव्यूह में मर रहे हैं, इस संसार के चक्रव्यूह में मर रहे हैं। आना तो पता लग गया कि आ गए, अब जाने का नहीं समझ में आ रहा कि इस चक्रव्यूह को तोड़ के जाएं कैसे। इसीलिए अंत में हमें बार बार मार के दोबारा गर्भ में डाल के पैदा कर दिया जाता है, पैदा कर दिया जाता है। सबसे बड़ा जाल यही है काल भगवान का। तो क्या करना है अब हमने ये जानना है कि ये शरीर छोड़ के हम जाएं तो जाएं कहां। बस इतना सा ज्ञान समझना है और तुम पूर्ण ज्ञानी हो जाओगे। एक भी ग्रंथ, एक भी वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी सत्संग सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना ज्ञान समझ में आ गया तो साहिब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, कह रहे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कहते क्या राम 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 जप रहा है, क्या राधे 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 जप रहा है, क्या अल्लाहु अल्लाहु जप रहा है, क्या वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा है, क्या गॉड गॉड जप रहा है। छोड़ इसको और क्या करना है, कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। कहते सतगुरु मिले तो भेद बतावे। ये एक रहस्य ज्ञान है, ये एक रहस्यमयी ज्ञान है कि तुम कहां से आए हो और कहां जाना है, क्योंकि तुम दोनों चीज भूल चुके हो। अभी किसी को पूछो हाँ भैया कहां से आए हो तुम, तो क्या बताएगा? अपने घर का एड्रेस बताने लग जाएगा। मैं आसनसोल से आया, मैं दिल्ली से आया, मैं जापान से आया, मैं अमेरिका से आया, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि अमेरिका में कहां से आया, जापान में कहां से आया, इटली में कहां से आया, इस दुनिया में कहां से आया, वो भूल गया है। अब जहां से आना भूल गया है, जाना भी वही है, तो आने का भी एड्रेस भूला पड़ा है और जाने का भी एड्रेस भूला पड़ा है, इसलिए बीच में अटका पड़ा है। ये संसार क्या है? ये बीच का रास्ता है। ये संसार एक पड़ाव है और इसी पड़ाव में हमने जन्मों जन्मों से पड़ाव डाल रखा है, हिल नहीं रहे यहां से हम। तो साहिब यही समझा रहे हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो क्या करना है? हमने ये जानना है कि हम आए कहां से थे। ये जीव इस संसार में आया कहां से है? ये 5 तत्वों में जो जीव बैठा है इस काया में, ये आया कहां से है? बस इतना समझना है। तो कहां से आया? ये शब्द से आया है,
ये शब्द में से आया है। शब्द यानी आत्मदेव यानी परमात्मा। ये परमात्मा के यहां से आया है और इस काल माया के संसार में, मन माया के संसार में उलझ गया है, निकल नहीं पा रहा। अब इसे परमात्मा का रास्ता याद नहीं आ रहा, इसलिए बार जन्म मरण में धक्के खा रहा है। तो अब इसको गुरु समझा रहे हैं कि बेटा छोड़ ये जगत, छोड़ ये संसार। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहे, लेकिन इस संसार से चित्त मत जोड़, इस संसार से मोह मत कर, वरना ये संसार दोबारा इसी दुनिया में खींच के ले आएगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि शरीर छूटे और तुम्हें ये शरीर खाली करना पड़े, उससे पहले पहले ये जान लो कि ये शरीर छोड़ के तुमने जाना कहां है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है। इन दो चीजों को अगर तुमने जान लिया, तुमने समझ लिया, तो और कुछ समझना शेष नहीं रह जाता। बस इतना समझ लो। तो परमात्मा अच्छे से समझा रहे हैं कि मोहे खोल बताओ ये जीव कहां से आया, ये जीव की एंट्री कहां से हुई है। तो कहां से हुई है जीव की एंट्री इस काया में? परमात्मा के घर से हुई है। और काया में कैसे आया, कौन से दरवाजे से आया? 10वें द्वार से आया ये। इस काया में कितने दरवाजे हैं? 10 द्वार हैं, जिसमें से 9 द्वार खुले हुए हैं और 10वां द्वार बंद है। लेकिन जब ये जीव आया तब 10वां द्वार भी खुला हुआ था, लेकिन माया ने उसे बंद कर दिया। अब ये जीव जिस द्वार से आया है उस द्वार से जा नहीं पा रहा है। तो कहां से जा रहा है? 9 द्वारों में से जा रहा है। कहां है 9 द्वार? हमारी काया में ही है 9 द्वार। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के छेद, मुख का छेद और नीचे लिंग गुदा का छेद। ये 9 द्वार खुले पड़े हैं। इन्हीं 9 द्वारों में से सारे जीव, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या कुत्ता, कोई बिल्ला, क्या बकरा, ये सब इन्हीं द्वारों में से अपने प्राण त्याग रहे हैं। मरते हुए किसी की लैट्रिन निकल जाती है, मरते हुए किसी का पेशाब निकल जाता है, मरते हुए किसी का मुंह खुल के जीभ बाहर आ जाती है, मरते हुए किसी के कान में से खून निकल आता है, मरते हुए किसी की नाक में से खून निकल आता है, मरते हुए किसी की आंखें बाहर आ जाती है अंडे की तरह, पूरा जोर लग जाता है। मरते हुए जितने भी द्वारों से निकलेगा ये सब नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करेगा। इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मुक्ति कहां से होगी? मुक्ति होगी परमात्मा में समाने से। केवल 10वें द्वार से निकलने से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि 10वें द्वार से निकल गए मुक्ति हो गई। कभी नहीं हो सकती। 10वें द्वार से निकलना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है 11वें द्वार यानी शब्द द्वार में समाना। तो साहिब पानी में समझा रहे हैं, कह रहे हैं शब्द बिना सुरत आंधरी और कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। यानी शब्द के बिना ये सूरत आंधरी है, अंधी है। ये कहो कहां को जाए, ये कहां जाएगी अंत समय में? द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये 9 द्वार 10वें द्वार से तो निकल जाएगी, लेकिन समाना कहां है इस भेद को नहीं जान पाती। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। यानी जाप मरे, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं कोई मंत्र जाप कर लूंगा तो परमात्मा मुझे मिल जाएगा, कबीर साहब सिरे से खारिज करते हैं। जाप मरे यानी जिसको तू आधार मान के भक्ति कर रहा है वो खुद खत्म हो जाएगा एक दिन।
यानी जिस नदी को, जिस भवसागर को हम नदी में एक किश्ती के आधार से तैर के पार करने की सोच रहे हैं, वो किश्ती अगर टूट गई रास्ते में तो तुम पार नहीं हो पाओगे। इसी प्रकार ये जितने भी जप हैं ये रास्ते में छूट जाते हैं। देखो, राम 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 जैसे प्राण निकले राम, छूट गया ना, ये किश्ती टूट गई नाम की, ये नाम रुक गया, ये नाम खंडित हो गया। अब इस नाम से पार नहीं हो पाओगे। अब वाहेगुरु वाहेगुरु कर लो, वाहेगुरु 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 हुआ, प्राण निकल गए, नाम रुक गया, खंडित हो गया, टूट गया, किश्ती टूट गई, अब पार नहीं हो पाओगे। कोई भी नाम ले लो, हम कबीर पंथी है तो कबीर कबीर करने लग गया कोई, कबीर 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 का खत्म हो गया। तो ये सारे नाम सतनाम नहीं है, ये सारे नाम खंडित हो जाने वाले नाम हैं, यानी रुक जाने वाले नाम हैं। तो साहिब ने इस जाप, अजपा और अनहद को सिरे से खारिज कर दिया। कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी जो भी लोग परमात्मा को पाने के लिए मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम कर रहे हैं, ज्योत निरंजन ओमकार आरंकार सोहम सतनाम कर रहे हैं, सत पुरुष अकाल मूर्त शबो स्वरूपी राम कर रहे हैं, धन निरंकार मैं तेरी शरण मैनो बख्श ले, ये सब जप रहे हैं, ये सब अज्ञानता में जी रहे हैं, ये सब 52 अक्षरों के आधार पे भक्ति कर रहे हैं। जबकि कबीर साहब ने 52 अक्षरों के आधार पे भक्ति नहीं बताई है। वो क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। यानी वो अक्षर इन नामों में नहीं है, वो अक्षर इन नामों से परे है। ये 52 अक्षर जीव के आधार से, मुंह के आधार से बोले जाते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर न उतरो पारा। 52 अक्षरों के द्वारा की जाने वाली सारी भक्तियां ये पूर्ण भक्ति नहीं है भाई, ये अधूरी भक्ति है। भक्ति तो है राम 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 राम, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा, भक्ति तो है, लेकिन सत भक्ति नहीं है। अब सत भक्ति और भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति वो होती है जो मन के अनुसार की जाती है, मन माने आचरण से की जाती है। किसी को मंदिर प्यारा लगा, मंदिर चला गया, किसी को मस्जिद प्यारी लगी, मस्जिद चला गया, किसी को गुरुद्वारा प्यारा लगा, गुरुद्वारा चला गया, किसी को चर्च प्यारी लगी, चर्च को चला गया। लेकिन गया कहां अल्टीमेटली? पत्थर, सीमेंट, सरिया और ईंटों के पास। मंदिर किससे बना है? सीमेंट, सरिया, पत्थर, ईंट। मस्जिद किससे बनी है? सीमेंट, सरिया, पत्थर, ईंट। ये गुरुद्वारे चर्च कैसे बने हैं? सीमेंट, सरिया, पत्थर, ईंट। तो अल्टीमेटली गया वो उन्हीं के पास है, बस उसके नाम बदल दिए हैं, केवल नाम बदल दिया। बनाया तुमने मकान, किसी ने उसको घर कह दिया, किसी ने आशियाना कह दिया, किसी ने उसे कोठी कह दिया, किसी ने हवेली कह दिया, किसी ने उसको बंगलो कह दिया, किसी ने उसको दुकान कह दिया। है ईंट की, बनी ईंट की है, सारा मामला ईंटों का ही है। लेकिन जिसके मन में जो आया उसने उसका एक नाम रख दिया डिजाइन के आधार पे। है ईंटों का ही मामला। इसी प्रकार है सब अक्षर, चाहे राम कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे वाहेगुरु कह लो, चाहे गॉड कह लो, चाहे कबीर कह लो, चाहे नानक कह लो, चाहे मीराबाई कह लो, चाहे रविदास जी कह लो, हैं सारे अक्षर। राम, कबीर, अल्लाह, वाहेगुरु, हैं सारे अक्षर। लेकिन तुमने अपने अपने अक्षरों को पकड़ लिया, जो तुम्हें पसंद आया उसको पकड़ के बैठ गए। अब उसको जप रहे हो, बाकी तुम्हारे मन को नहीं भा रहे। अल्लाह वाला कह रहा मैं राम को ना पूजता,
राम वाला कह रहा मैं अल्लाह को ना मानता, जबकि दोनों एक ही चीज है, केवल अक्षरों का फर्क है। और ये अक्षर किसने बनाए? ये अक्षर आदि मानवों ने बनाए हैं। जिसने आग की खोज करी उसी आदि मानव ने अक्षर की खोज करी। आग तो उसने पत्थरों से खोज लिया, अक्षर कहां खोजे? कहां पड़े हुए थे अक्षर? जंगल में कहीं अक्षर पड़े हुए थे कहीं पे? कैसे मिले अक्षर उसको? अक्षर का खजाना कहां है? मुंह में मिले उसे 52 अक्षर। उसके मुंह से जो भी आवाज निकली आ, तो उसने आ को लिपिबद्ध कर दिया, लिख लिया। आवाज निकली ई को लिख लिया, ऊ को लिख दिया, का खा गा चा छा ठा ठा पा फा, सारे अक्षर बना डाले। कहां मिले उसे अक्षर? इसी मुंह में पड़े हुए थे। ये सारे अक्षर इसी मुंह में पड़े हुए थे, लेकिन इसको निकालने में कई साल लग गए। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षरों की खोज करी? 52 अक्षर की। जो अंग्रेजी आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षरों की खोज करी? 26 अक्षरों की। तो हम लोग 52 अक्षरों के द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं, और अंग्रेज 26 अक्षरों के द्वारा अपने जीवन को जी रहा है। आज तक उसने 27वां अक्षर नहीं बनाया, यानी हमसे मात्र आधी बुद्धि है अंग्रेजों की, जो अक्षर भी ना बना पाए। लेकिन आज हम अंग्रेजों को हाई क्वालिफाइड मान के बैठे हैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं, जो 27वां अक्षर नहीं खोज पाए, और हमारे ऋषि मुनियों ने 52 अक्षर खोज मारे। सोचो कितनी आगे हैं हम उनसे। लेकिन कहां पे मात खा जाते हैं? क्यों हम गुलाम हो जाते हैं? जब हमने इतना दिमाग लगा लिया, हमने उन जड़ी बूटियों की खोज तब कर ली जब अंग्रेजों को पता भी नहीं था कि जीवन होता क्या है, बीमारी होती क्या है। आयुर्वेदा कितने सालों से है, हम हमेशा आगे रहे हैं सबसे। मात खाई है तो कहां खाई है? धर्म के नाम पे खाई है, धर्म के नाम पे। अगर हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, मुसलमानों के गुलाम हुए, मुगलों के गुलाम हुए, क्यों हुए? इसी धार्मिक अज्ञानता की वजह से। याद रखो, अगर हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा सही ज्ञान समझाया जाता, आत्म ज्ञान समझाया जाता, तो यकीन मानना हम कभी किसी देश के, कभी किसी के गुलाम ना होते। 101%। क्यों? क्योंकि फिर हम आत्म विश्वासी बन गए होते, आत्म निर्भर बन गए होते, और अपना आत्म कल्याण करने के लिए पूरा जोर लगा रहे होते। लेकिन अभी हम आत्म निर्भर नहीं है भाई, हम दूसरों पे निर्भर हुए बैठे हैं। तो इसी प्रकार जितने भी मुगल आए, जितने भी अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि हम कितने ज्यादा धार्मिक अज्ञानता में जी रहे हैं। तो क्या हुआ? हमें हमारे ऊपर गुलामी की गई, हमारे मंदिरों को लूटा गया, हमारे मूर्तियों को उठा के खजाने लूट लिए गए मंदिरों के, धार्मिक अज्ञानता के कारण। किसी भगवान ने नहीं कहा था कि मेरे 50-50 किलो सोने के मूर्ति बनाओ, 50-50 किलो चांदी की मूर्तियां बनाओ। किसी भगवान ने नहीं कहा। ये हम अपने मनमुखी आचरण से मूर्तियां बनाते रहे, गुड़ डालते रहे मंदिरों में। अब गुड़ डालेंगे तो क्या होगा? मक्खियां आएंगी। कौन आए? मुगल आए, खजाने लूट के ले गए, मंदिर लूट के ले गए। क्यों? क्योंकि हमारी मूर्खता की वजह से। अगर हम सोने की जगह पत्थर के भगवान बना के मंदिर भरे होते, आता लूटने कोई? पत्थर कहां लेके जाता वो पत्थर उसके किस काम का? ये तो हमारे लिए भगवान बना बैठा है। मुगलों के लिए कोई पत्थर, किसी पत्थर की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन हम लोग अज्ञानता में सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती लगाते रहे मंदिरों में, और वो लूटते रहे। सोमनाथ का मंदिर 6 बार तोड़ दिया गया, 17 बार लूटा गया। बताओ किसकी वजह से?
हमारी अज्ञानता की वजह से। एक बार लूटा, पूरा लूट के ले गए, खाली कर दिया। जब खाली कर दिया दोबारा क्यों आएंगे लूटने? कभी खाली मकान, खाली मंदिर को भी कोई लूटने आएगा, लेकिन दूसरी बार फिर आए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने फिर भर दिया। दूसरी बार लूट लिया, फिर तीसरी बार आ गए। क्यों? वो तीसरी बार भर दिया। फिर तीसरी बार लूट लिया, फिर चौथी बार आ गए। क्यों? वो चौथी बार भर दिया। पांचवी बार लूटा, छठी बार लूटा, सातवीं बार लूटा, करते करते 17 बार लूट लिया। 18वीं बार क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके बाद मंदिर में कुछ नहीं रखा गया। जब कुछ नहीं रखोगे तो कोई भी नहीं आएगा, और जब सब कुछ रखोगे तो सब कोई आएगा। इतनी सी बात समझने में 17 बार लुटवाना पड़ गया अपने देश को। तो वही अज्ञानता आप मत करो। ये सोना चांदी मंदिर में लगाने की चीज नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, ये हमारे देश की पूंजी है, ये हमारे देश का सार है। उसको उसी जिसके लिए वो बना है, ये हमारे देश की मुद्रा है। मंदिरों में लगाने के लिए नहीं बना सोना। उसमें तो तुम पीतल के ऊपर सोने की परत चढ़ा चढ़ा के लगाते रहो, वैसे ही शाइन करेगा। कोई भगवान देखने नहीं आ रहा कि सोना लगाए कि पीतल लगाए। समझ लो, ये सब हमारी ही अज्ञानता है। हम भगवानों के नामों के चक्कर में पड़ गए, हम भगवानों की मूर्तियों के चक्कर में पड़ गए, हम भगवान के स्थानों के चक्कर में पड़ गए, हम भगवान के चक्कर में नहीं पड़े। अगर हम भगवान के चक्कर में पड़ जाएं तो समझ लो काम बन जाएगा। लेकिन हमें उसके नामों से फुर्सत नहीं है, उसके धामों से फुर्सत नहीं है, उसके कारनामों से फुर्सत नहीं है। लोग परमात्मा को पाने की जगह कथाएं सुन रहे हैं। बताओ, प्यास लगी है, पानी चाहिए, और बाबा जी पानी की कथा सुना रहे हैं कि हिमालय से होते हुए नदी चली, ऋषिकेश पहुंची, हरिद्वार पहुंची, कानपुर पहुंची, प्रयागराज पहुंची। पहुंचते पहुंचते ये नदी जाके समुद्र में मिल गई। 4 घंटे में ये कथा सुना दी नदी की, और बेचारे को जो प्यास लगी थी वो बेचारे की प्यास बुझी नहीं। आज हमें कथाएं सुनाई जा रही हैं, पानी पिलाने की जगह पानी की कथाएं सुनाई जा रही हैं। परमात्मा प्राप्ति की जगह परमात्मा की कथाएं सुनाई जा रही हैं। अरे कथाएं सुनने से कभी गला गीला नहीं होगा भाई, पानी का नाम जपने से कभी गला गीला नहीं होगा, पानी की फोटो देखने से कभी गला गीला नहीं होगा। कैसे होगा? जब तुम्हें पानी का ज्ञान हो जाए कि वो है कहां और है कैसा, तब समझ लो कि अब गला 101% गीला होगा। तो ये जो पानी है, इसके बहुत सारे नाम रखे इंसान ने। कौन कौन से नाम रखे? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। ये 5 नाम तो अभी सुन लिए। बाकी जितने देश हैं उतने ही पानी के अलग अलग नाम हैं जो लोकल भाषा में बोले जाते हैं। अगर प्यास लगी है तो इन 5 में से एक भी नाम, चाहे 2 नाम, चाहे 5 नाम जप लो, प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार भगवान का 1 नाम, 2 नाम, 5 नाम, 100 नाम, लाख नाम, करोड़ नाम भी जप लो, तब भी भगवान नहीं मिलेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। यानी इन 5 नामों से, इन 100 नामों से, इन लाख करोड़ नामों से किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, चाहे सारी उम्र नाम जपते रहो तुम। तो असल में करना क्या है? नाम जपना नहीं है,
नाम छोड़ना है, नाम जपना नहीं है, नाम जपना छोड़ना है। पानी पानी जपना नहीं है, पानी पानी जपना छोड़ना है। तो करना क्या है? पानी का एड्रेस पता करके वहां तक पहुंच के उसको पीना है, यानी उस परमात्मा का एड्रेस पता करके उस परमात्मा में समाना है। मुक्ति तब होगी। तो इसी के लिए साहिब ने बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। यानी पहले ये समझ लो कि मुंह से बोले जाने वाले सारे नाम, हिंदी भाषा के, पंजाबी भाषा के, उर्दू के, फ्रेंच के, जर्मन, इटालियन, पॉलिश, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सबके नाम छोड़ना है, छोड़ना है। राम राम जपना छोड़ना है, राधे राधे जपना छोड़ना है, अल्लाहु अल्लाहु जपना छोड़ना है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ना है, हालेलुया गॉड गॉड जपना छोड़ना है। तो करना क्या है? उस परमात्मा को जानना है, वो रहता कहां है। तो उसका एड्रेस कहां बताया? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा हमारे बिल्कुल पास में है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कहां पे है, इसलिए हमसे दूर भी है। अरे साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। साहिब समझा रहे हैं कि जैसे तुम्हारे आंगन में खजूर का पेड़ लगाए और 100 फुट ऊपर चला गया, अब है तुम्हारे आंगन में बिल्कुल पास, लेकिन तुम्हें चढ़ना नहीं आता, तो खजूर कहां हो गई? बहुत दूर। पेड़ कहां है? बिल्कुल पास, लेकिन फल कहां है? बहुत दूर। इसी प्रकार परमात्मा कहां है? बिल्कुल पास, लेकिन प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अज्ञानतावश तुम उससे दूर हो गए हो। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। ये समझा भी दिया कि दूर पड़ी तो पड़ी कैसे? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर यानी 24 घंटे आपको एक ही काम करना पड़ेगा। क्या? परमात्मा को याद करना है, नाम नहीं जपना है। नाम जपोगे तो काम खराब हो जाएगा। परमात्मा का नाम जपना छोड़ना है, और क्या करना है? परमात्मा को याद करना है, तब बात बनेगी। याद करने को क्या कहते हैं? सिमरण, सुमरण। और नाम जपने को क्या कहते हैं? जाप। तो परमात्मा का स्मरण करना है, परमात्मा का जाप नहीं करना, क्योंकि जाप अक्षरों का किया जाता है। अक्षर इंसान ने बनाए हैं, अपनी अपनी भाषाओं में बनाए हैं। भाषाओं के अक्षरों को जप के परमात्मा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट परमात्मा से लौ लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। अन्यथा तुम्हारी मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक तुम परमात्मा को अपने करीब नहीं जान लेते, तब तक तुम दूर दूर भटकते रहोगे। दूर दूर कहां भटकेंगे? अरे जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी,
आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहां भटकेंगे? काबा और काशी में। काबा में कौन भटकेगा? मुसलमान भाई। और काशी में कौन भटकेंगे? हिंदू भाई। क्यों भटकेंगे? अज्ञानता के कारण। और जिस दिन ज्ञान हो गया, जिस दिन आत्म सत्य को जानना शुरू कर दिया, ये अज्ञानता अपने आप खत्म होने लग जाएगी, अज्ञानता अपने आप दूर होने लग जाएगी। और फिर जो ज्ञान प्रकट होगा उसको आत्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, कहते बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रकट होई। बलिहार जाते हैं उस घट पे जिस घट में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो गया है। आत्मा का ज्ञान, ये मंत्र जंतर मंत्र का नहीं, ये मंत्रों जंत्रों का खेल खत्म करो। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। जब तक सार शब्द नहीं मिल गया, ये कागा रूपी मन ये तुम्हें भरमाता ही रहेगा, ये तुम्हें हंस नहीं बनने देगा। इसलिए अब क्या करना है? इस मन को समझ लो, माया को समझ लो। जब समझ जाओगे तो अपने आप बचना भी शुरू कर दोगे। और कभी समझ ही नहीं पाए तो 24 घंटे फंसे रहोगे। तो दुश्मन पे कंट्रोल कब किया जाता है? पहले उसके बारे में सारी जानकारी ली जाती है। देखो हमारे फौजी क्या करते हैं, एक आदमी को भेजते हैं दूरबीन लेके, देख के आओ कितने दुश्मन हैं, देख के आओ क्या क्या बंदूकें उनके पास, देख के आओ कितने टैंक हैं। क्योंकि जंग तो तभी लड़ेंगे ना जब सामने वाले की ताकत का अंदाजा हो। पता लगा वो 400 टैंक लेके बैठा है, तुम 2 टैंक लेके उसमें धावा कर दो, उड़ा देगा तुम्हें वो। इसी प्रकार ये मन बहुत शातिर है, बहुत बलवान है। ये मन तुम्हें कहीं भी कभी भी पटक सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह करवा सकता है, घोर से घोर अपराध करवा सकता है, और अपराध करके खुद गायब हुआ बैठा है और तुम्हारा सिर कर देगा कि मारो इसके जूते। सारे उल्टे काम किसकी वजह से किए? मन की वजह से। और मार किसको पड़ी? तन को। समझ लो, जेलें भरी पड़ी हैं। जज पूछता है, हाँ भाई क्या हो गया, इसका कत्ल क्यों कर दिया? अरे जज साहब क्या बताऊं, ऐसा गुस्सा आ गया, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि पता ही नहीं लगा कि कैसे हो गया ये काम। किसने किया? मन ने किया है। ये मन का खेल है। अरे बड़े बड़े सिद्ध साधकों से अपने ही भगवान को श्राप दिलवा देता है ये मन। विष्णु जी को किसने श्राप दिया था? उन्हीं के परम भगत नारद मुनि ने, जो 24 घंटे नारायण नारायण करता रहता था, अपने ही भगवान को श्राप दे दिया कि भगवान जैसे आपने मुझे तड़पाया है एक स्त्री के लिए, ऐसे ही आप भी एक स्त्री के लिए 14 साल तड़पोगे। बताओ। और श्राप देने के बाद क्या कह रहा है? प्रभु 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 गलती हो गई, प्रभु ये कैसे हो गया, प्रभु ये मुझे पता ही नहीं लगा, कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकला नहीं, निकलवाया गया है। और किसने निकलवाया? इसी मन ने निकलवाया है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी अगर तुम इस मन से हार गए, तुमने मन के कहे काम कर दिया तो तुम गए काम से। और अगर तुमने मन पे कंट्रोल कर दिया या तुमने अपनी इच्छा मन पे लाद दी, मन की इच्छा को नहीं माना, तो समझ लो कि तुम्हारी जीत हो गई है। समझ लो, इस मन के सब गुलाम हैं, सब A to Z। छोटे से छोटी चींटी से लेके बड़े से बड़ा हाथी मन का गुलाम है, बड़ी से बड़ी वेल मछली मन की गुलाम है। यहां तक कि सारे गण गंधर्व यक्ष, सारे पितर भुइयां भवानी देवता गण, ये इंसान तक इसी मन का गुलाम है। सुबह से शाम तक किसकी गुलामी करता है इंसान? मन की। सुबह उठेगा, कितने बजे उठेगा? कब उठेगा? जब मन करेगा तब उठेगा। नहीं तो माँ बोल रही है उठ जा बेटा,
अरे बेटा उठ जा, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, बेटा आराम से चादर तान के सो रहा है। माँ का हुक्म नहीं मान रहा है, किसका हुक्म मान रहा है? मन का। जब मन कहेगा ना उठ, एकदम उठ के बैठ जाएगा, समझ लो। उठ के जाके बाथरूम में गया, नहाया, कौन से साबुन से? कौन से साबुन से नहाया? मनपसंद साबुन से। जब खरीदने गया था तो 50 साबुन में से एक टिक्की उठाई थी, सिंथॉल की, ब्रीज की, लक्स की। क्यों? क्योंकि ये मेरी मन पसंद है, मन को पसंद है, इसलिए उसी से नहा रहा है। शैम्पू लगा रहा है, कौन सा? मन पसंद। आके नहा के ट्रंक खोला, अटैची खोला, अलमारी खोली, 50 पैंट पड़ी है, 50 शर्ट पड़ी है, 50 साड़ी पड़ी है, कौन सी उठाएगा? जो मन को पसंद होगी, मन पसंद उठाएगा, पहनेगा। उसके बाद कहीं फिल्म देखने जाएगा, कौन सी देखेगा? जो मन को पसंद आ गई वो देखेगा। कौन सा खाना खाएगा? मम्मी पूछ रही क्या बनाऊं, मम्मी आज गोभी बना दो। क्यों? मन पसंद है। जो मन को पसंद है पूरा दिन वही करेगा। टीवी खोला, चैनल कौन सा लगाएगा? जो मन पसंद है। और बीच में किसी ने और कोई लगा दिया ना जो तुम्हारे मन को पसंद नहीं है, फिर देखो झगड़ा। अरे वो लगा, वो वाला, अरे तो वो लगा, वो मुझे पसंद है। दोनों के मन लड़ेंगे आपस में। ये मन की लड़ाई है मेरे भाई, ये सारा खेल मन का है। तो मन ही है जो तुम्हारा स्वामी बना बैठा है। मन ही ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वामी बना बैठा है। मन ही गौरी गण गंधर्व गणेश का स्वामी बना बैठा है। ये मन सबका स्वामी बना बैठा है, लेकिन इस मन को आज तक कोई जीत नहीं पाया। किसने जीता? केवल संतों ने जीता। और कह रहे हैं बाणी में, मन जीते जग जीत। यानी संतों के अलावा इस मन को आज तक किसी ने नहीं जीता। कारण क्या है? क्योंकि संतों ने इसको पकड़ रखा है, इसको समझ रखा है, इसकी ताकत वो पहचान चुके हैं कि इसकी कितनी ताकत है। ये मन अगर 50 वोल्ट है तो संत के पास 100 वोल्ट है। ये मन अगर 440 वोल्ट है तो संत 1000 वोल्ट है। क्योंकि मन से बड़ी आत्मा है, मन से पावरफुल आत्मा है। तो संत आत्म ज्ञानी होते हैं और मन को भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक आम जीव ना मन को जान पाता है, ना आत्मा को जान पाता है। दोनों से ही धक्के खाके, दोनों से ही अज्ञानता में ये जीवन जी के चला जाता है। दोनों को इस जीवन में जान नहीं पाता है और नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। तो अब साहिब समझा रहे हैं कि मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से, ये क्या कर सके तीर। कबीर साहब समझा रहे हैं, अगर मन को जीतना है तो पहले मन को समझना पड़ेगा। अगर किसी दुश्मन से जीतना है तो पहले दुश्मन की हर चाल को समझना पड़ेगा, दुश्मन की ताकत को समझना पड़ेगा। अगर एक बार तुमने उसकी ताकत को समझ लिया, उसके बाद उसकी दाल तुम्हारे सामने गलने वाली नहीं। 100 किलो का आदमी अगर 200 किलो के आदमी से लड़े तो पक्का हारेगा, और 100 किलो का आदमी 50 वाले से लड़े तो पक्का जीतेगा। इसी प्रकार तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कितने किलो के हो और तुम्हारा मन कितने किलो का है। वो तुम पे हावी हो जाता है, इसलिए तुम उससे हार जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें समझ में आ गया कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं आत्मा हूं, अब मन छोटा पड़ जाएगा। अब मन खेल नहीं खेल पाएगा और तुम मन के ऊपर असवार हो जाओगे। कहते हैं जो मन पे असवार है वो है साधु कोई एक। तो वो कोई बिरला होता है जो इस मन रूपी हाथी के ऊपर अंकुश लेके उसके सिर पे चोट करता है। जब हाथी के सिर पे चोट होगी तो भले वो कितने ही क्विंटल का क्यों ना हो, वो तुम्हारे कहने पे चलेगा। वो तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग आ गया तो सिर पे चोट लगाते रहना है, इस हाथी का स्टीयरिंग घुमाते रहना है और इसको अपने अनुसार
चलाते रहना है, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी जन्म मरण में धक्के खाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। फिर से हाथ खड़ा करो। किस किस की बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ये बात समझने का मतलब समझ लो क्या होता है। बात समझने का मतलब होता है कि अब मैं अज्ञानता में नहीं जीऊंगा। दूध उबाला है सबने अपने घर में, उबाला ही होगा। क्या उसमें कभी उबलते उबलते दूध पे नींबू निचोड़ा है? नींबू हमेशा निचोड़ दोगे? कोई नींबू नहीं निचोड़ता, क्योंकि पता है कि अगर नींबू निचोड़ दिया तो दूध फट जाएगा। यानी ये तुम्हें ज्ञान हो गया ना, कितने दिन के लिए हुआ ये ज्ञान? कितने महीनों के लिए हुआ? कितने साल के लिए हुआ? हमेशा के लिए हो गया, हमेशा के लिए। यानी दूध में नींबू कभी नहीं डालना है। ज्ञान हो गया ना। अब इसी प्रकार कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ये भी एक ज्ञान है। ये कितने दिनों के लिए होगा? बस आज के लिए। जितनी देर सत्संग हो रहा उतनी देर के लिए। और जैसे सत्संग खत्म हुआ, सब मूर्तियां तुम्हारे सिर पे आके बैठ जाएंगी। राम जी की मूर्ति, श्याम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति। अब भूल जाओगे कि कोई आत्मा नाम की भी कोई चीज थी। अब भूल चेतन नाम की कोई चीज थी। अब भूल जाओगे कि पत्थर कभी भगवान नहीं हो सकता। पत्थर भगवान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भगवान पत्थर के थे ही नहीं। ना राम जी पत्थर के थे, ना हनुमान जी पत्थर के थे, ना कृष्ण जी पत्थर के थे। अहिल्या पत्थर की थी, सुना भी है। अहिल्या पत्थर की थी, भगवान जी ने पैर लगाया, राम जी ने, वो पत्थर से इंसान हो गई। तो भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को भी पत्थर बना दे। तो महान कौन है दोनों में से? जो भगवान को पत्थर बना दे। सोचो कितना बड़ा महान है वो, सोचो। और ये महान लोग गांव गांव में बैठे हुए हैं, मंदिर खोल के, जिन्होंने भगवान को पत्थर बना दिया है। पत्थर को भोग भी लगा देते हैं, पत्थर में जीव भी डाल देते हैं। अपना लड़का मर जाए, जीव नहीं डाल सकते। अपना दामाद मर जाए, इनके पास कोई मंत्र नहीं है जीव डालने का। लेकिन एक पत्थर की मूर्ति में जीव डलवाना हो तो इनको फोन करके बुला लो, सब आ जाएंगे डालने। और उस पत्थर की मूर्ति में जीव डाल भी देंगे, लेकिन उस पत्थर में कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसमें जीव नहीं डला है वो नहीं खा पाएगा, और जिसमें जीव डल गया वो बढ़िया बढ़िया लड्डू पेड़े उसी वक्त चट कर जाएगा। ना बिना जीव का खा पाया, ना जीव डालने के बाद खा पाया, तो फायदा क्या? जिसमें जीव नहीं डला था उसको तुम गिरा दो, उठ नहीं पाएगा। जिसमें जीव डलवा दिया उसको भी गिरा दो, उठ नहीं पाएगा। तो फायदा क्या जीव डालने का? यानी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो पत्थर में जीव डाल पाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस अज्ञान को अपने दिल से निकाल दो और ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान क्या है? भगवान कभी पत्थर नहीं होते। भगवान क्या है? भगवान चैतन्य है। इसीलिए उसको चैतन्य महाप्रभु भी बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक जड़, एक चैतन्य। जड़ क्या होता है? ये पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, आग, आकाश, ये जड़ है। और चैतन्य क्या है? ये जीव चैतन्य है, ये आत्मा चैतन्य है। तो साहिब समझा रहे हैं, जड़ चैतन्य का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जड़ चेतन का निबेड़ा कर लोगे तो विवेकी कहलाओगे। जड़ को त्याग देना है, चैतन्य को पकड़ लेना है। पत्थरों को त्याग देना है, आत्मदेव को पकड़ लेना है, तभी कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाला कोई है? हाथ खड़ा करो। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं, प्रथम दीक्षा, पहली दीक्षा वाले हाथ खड़ा करो। जो दूसरी दीक्षा लेने आए हैं वो हाथ खड़ा करो। ठीक है, अभी सत्संग खत्म होगा,
इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद भोजन प्रसादी होगी, उसके बाद नाम दीक्षा होगी। तो नाम दीक्षा भोजन प्रसादी के बाद होगी। पहले प्रथम दीक्षा होगी, फिर दूसरी दीक्षा होगी, उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कल का सत्संग सुबह जींद में है और शाम को पटियाला में है। परसों का सत्संग सुबह दिल्ली में है और शाम को सोनीपत हरियाणा में है। नरसों का सत्संग सुबह खरड़ में है चंडीगढ़ के पास और शाम को लुधियाना में है। उसके अगले दिन सुबह का प्रोग्राम जलंधर में है और शाम का अमृतसर में है। जो भी भगत इन प्रोग्राम में आना चाहते हैं, सत्संग में आना चाहते हैं, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एड्रेस प्राप्त करने के लिए। और नाम दीक्षा लेने केवल तभी आए जब पूर्ण ज्ञान समझ में आ गया है और अब कोई शंका नहीं बची है, केवल तभी आए। तो इसी के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हूं। अब आरती का समय है, आरती होगी। आरती में सबने खड़े हो जाना है और एक तरफ से आना है और दूसरी तरफ को जाना है। भीड़ नहीं लगाना कि सारे एकदम आगे हो जाओ, इतना गैप दे के रखना। एक लाइन चलेगी लड़ीवार, वहां से आते जाओ और इधर से जाते जाओ। आरती कैसे करनी है? ये आरती शरीर की आरती नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी देह की आरती, पत्थर की मूर्ति की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। कैसे होती है? थोड़े से फूल उठाने हैं, इतने से, ये मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। मेरे सिर के ऊपर क्यों रखना है? क्योंकि जो देह है वो अंगूठे से लेके, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक है। तो ये फूल आपने कहां रखे? ये आपने काया से परे रख दिए। तो काया से परे जब रखे गए तो ये आत्मदेव को समर्पित हो गए। तो फूल आपने रखने हैं सिर के ऊपर। और कोई भगत कोई भी सेवा में, प्रचार में कोई योगदान करना चाहेगा तो माया का स्थान कहां है? संतों के चरणों में। तो माया अपने पैरों में रखनी है और फूल आपने सिर के ऊपर रखना है। एक एक करके आना है, एकदम भीड़ नहीं लगानी है। अब आरती होगी, सब लोग खड़े हो जाएं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी।